नहीं, पाकिस्तान नहीं, बल्कि चीन भारत पर हमले की पूरी तैयारी कर चुका है। जब चाइना का कोई मजबूत प्लेटफॉर्म नहीं था भारतीय बॉर्डर के करीब, तब 2020 में चीन ने लद्दाख और अलग अलग जगह पर घुसपैठ करके हमारे 20 भारतीय जवानों और शूरवीरों को शहीद कर दिया था। ऐसे में तब से लेकर 2030 तक आते आते चाइना ने इतना कुछ बिल्ड कर लिया है, इतना कुछ भारतीय सीमाओं के करीब बना लिया है कि आज भारत पर हमला करने के लिए चाइना पूरी तरह से तैयार है। हालांकि यह बात अपनी दूसरी तरफ सही है कि भारतीय सेना भी पूरी तरह से अब जाकर चीन के खतरे को समझ चुकी है और हर तरह से तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि हमने इतनी देरी क्यों की? सवाल यह है कि हमारी लाल आंख को क्या हुआ? सवाल यह है कि हमारे 56 इंच की छाती वाले को क्या हुआ? सवाल यह है जिस इंसान ने कहा था एक के बदले 100 सर लाएंगे, उसकी जबान को अब क्या हुआ? मेरे दोस्तों, संघी जबान पर भरोसा करना ऐसा है जैसे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। दोस्तों, आज मैं आपको इस रिपोर्ट में सबूत के साथ बताऊंगा जो भारतीय मीडिया समेत भारत के विदेश मंत्री, भारतीय सेना के कमांडर इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं, यानी मोदी सरकार इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है। दोस्तों, नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट आपके सामने है और रिपोर्ट के टाइटल से ही समझ लीजिए कि रनवे, मिसाइल बेस, रेलवे और बहुत कुछ, लद्दाख से सिर्फ 400 किलोमीटर दूर एलएसी पर चीन ने क्या क्या बना डाला। एलएसी के पास अपनी एयरफील्ड का विस्तार कर रहा है चीन। लद्दाख से सिर्फ 400 किलोमीटर दूरी पर चीन का होतान हवाई क्षेत्र मौजूद है। अब तस्वीरों में आपके सामने अब रख रहा हूं, तस्वीरों में आप खुद देखिए, रनवे, हेलीपैड, मिसाइल बेस और रेलवे है, यानी ड्रोन। भारत के 400 किलोमीटर दूरी पर चीन के रनवे मौजूद हैं, फाइटर जेट वहां पर मौजूद है, मिसाइल, रॉकेट, एडवांस हथियार, डिफेंस सिस्टम, सेना का घर, सैनिकों के लिए अच्छा घर, अपार्टमेंट, रोड, सब कुछ बन चुका है और बनकर तैनात है। दोस्तों, यह रिपोर्ट मेरी नहीं है, मैं आपके सामने छांट कर निकाल कर मेरा जो काम है वो कर रहा हूं और हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान के अखबार, अंग्रेजी अखबार की ये पूरी रिसर्च है और सैटेलाइट इमेज है जो अमेरिकी इंटेलिजेंस से जारी की गई है। दोस्तों, इतना अपग्रेड सिर्फ और सिर्फ भारतीय सीमा के 400 किलोमीटर दूरी पर चाइना हो चुका है। अब इससे आप समझ लीजिए कि चाइना जब कुछ नहीं था, 2020 में ये सब कुछ नहीं था उसके पास, तब उसने हमारे साथ क्या किया, और अब खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो हमारे लिए चीन कितना बड़ा खतरा है। खतरे की बात मैं क्यों करूं? भारत के विदेश मंत्री इस बार खुद कह चुके हैं कि चाइना भारत के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा खतरा है। दोस्तों, दूसरी रिपोर्ट आपको फुल स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा कि खुद देखिए, भारत और चीन के बीच फ्रैंक स्पीकिंग, फ्रैंक टॉक हो चुकी है मिलिट्री लेवल की, और होने वाली है। मिलिट्री लेवल की अभी और होने वाली है, लगातार बातचीत हो रही है और होने वाली है। कम से कम 19वीं और 20वीं बार यह बात हो रही है। फ्रैंक एंड ओपन मैनर से खुली साफ साफ बातें हुई हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे कोई रिजल्ट निकला? रिपोर्ट के अनुसार अभी दोनों देशों के बीच क्या बात सामने आई है, कुछ भी अभी सरकार ने सामने नहीं रखा है। लेकिन हम अपने लेवल पर बताएं तो जाहिर है चाइना पीछे हटने वाला नहीं है। दो बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर भारतीय सेना की कोई बात चीन मान लेता तो अब तक क्या बात हुई है, ब्रेकिंग न्यूज में मोदी सरकार की बड़ाई करके कुछ न कुछ दिखाया जरूर जाता। गोदी मीडिया का इस पर खामोश रहना इस बात की दलील है कि कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला है। दूसरी बात, सवाल ये रजाग्राफी करता है, पूछता है भारत नहीं। भारत तो ये बस मीडिया वाले कहते हैं कि पूछता, भारत जो पूछता है वो ये पूछता है जो रजाग्राफी पूछ रहा है, असल में जो जनता पूछना चाह रही है। और मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं यहां पर कि क्या चाइना से अगर हमारी बात सक्सेसफुल होती है, चाइना अगर हमारी बात मानता है और वो पीछे हटने को कई जगह से तैयार होता है, जो कि अभी लग नहीं रहा, खुद हमारे भारतीय सेना कह रहे हैं, लेकिन 1% अगर वो पीछे हटता भी है तो ये जो सैटेलाइट में जो 400 किलोमीटर दूर लद्दाख के सिर्फ हमारे बॉर्डर के आसपास चीन ने ये तमाम डेवलपमेंट करी है, तो क्या चाइना इन सबको मिटाएगा, खत्म करेगा, इनको तोड़ेगा, इसको सपाट करेगा? नहीं करेगा।
जितना वो घुस चुका है वो घुस चुका है, जहां वो डेवलपमेंट कर चुका है वो कर चुका है, और यह भारत के लिए हमेशा के लिए बड़ा खतरा है। इन सब के बीच भारत ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। अग्नि 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। हमारे पास अब अग्नि 1 मिसाइल, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर है, जो कि अपने में ही काफी अच्छी रेंज है। बॉर्डर से अगर दागा जाए तो दुश्मन के परखच्चे उड़ाने में यह अग्नि 1 मिसाइल काफी बेहतर है। दोस्तों, दूसरी तरफ इस मिसाइल को ओडिशा के अब्दुल कलाम बेस से दाग कर टेस्ट किया गया है। हकीकत यह है मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा और एक एक जुमले ध्यान से सुनिएगा। भारत और चीन के रिश्ते बेहद खराब स्थिति में और पहुंचने वाले हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि भारत सरकार ने एक भी चीनी पत्रकार का वीजा रिन्यू नहीं किया है। कोशिश यह कर रहा है भारत कि भारत से चीनी पत्रकार दफा हो जाएं। इस पर चीन ने प्रतिक्रिया दी है, एक तरह से धमकी, कहा कि चीन के किसी भी पत्रकार का, हमारे किसी भी पत्रकार का वीजा भारत रिन्यू नहीं कर रहा है, जिस पर हम सख्त कदम उठाएंगे। उधर दोस्तों, नेपाल भी भारत से काफी ज्यादा खफा है और भारत नेपाल से बिल्कुल अड़ा हुआ है। मामला यह है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चाइना का जो प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत 2 एयरपोर्ट चीन ने नेपाल के अंदर बनाए। वो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, नेपाल उसको इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन भारत उन चीन के द्वारा बनाए गए नेपाल में एयरपोर्ट से उड़ान जो भरते जहाज हैं, उनको साफ मना किया हुआ है कि हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस वजह से नेपाल को काफी ज्यादा नाराजगी भारत से है। भारत में नेपाल के प्रधानमंत्री आए, भारत से रिक्वेस्ट करी, काफी ज्यादा मनाने और समझाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने 2 टूक में साफ इनकार कर दिया। जब हमारा भारत अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ तो उस वक्त नेपाल के गोरखा फाइटर 2 टुकड़े में बट गए। कुछ अंग्रेजों के साथ चले गए इंग्लैंड और कुछ गोरखा भारतीय सेना में रेजिमेंट उनका शामिल हो गया। लेकिन जब मोदी सरकार वो 4 साल वाला ऑफर लेके आई है, जिसे अग्निवीर स्कीम के नाम से जाना जाता है, यह काफी ज्यादा इफेक्ट करने लगी गोरखा फाइटर पर, क्योंकि भविष्य इससे अंधेरे में दिखने लगा। प्रधानमंत्री नेपाल के भारत से यही उम्मीद और भी लगा के बैठे हैं, गोरखा लड़ाकुओं के लिए कोई स्पेशल ऑफर तैयार किया जाए और उनका भविष्य भारत में सुरक्षित और अच्छा हो। उधर चाइना कुछ न कुछ ऐसा करता रहता है जिससे दुनिया के कान खड़े हो जाते हैं। चीन अपने शहर शिनचियांग में बीचों बीच 10 किलोमीटर धरती को छेद करने वाला है, धरती में गड्ढा करने वाला है। स्पेशल रिपोर्ट के अनुसार जो अभी हमारे पास जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक चाइना के इस इलाके में काफी ज्यादा तेल है, लेकिन ये तेल की खोज नहीं, चाइना कुछ और जमीन के नीचे तलाश रहा है। चाइना कुछ न कुछ ऐसा करता रहता है जिससे तमाम देश घबराए से रहते हैं। सन 2022 में चीन ने एक सैटेलाइट छोड़ी थी अंतरिक्ष में। इस चीनी सैटेलाइट ने ऑर्बिट में 276 दिन यानी 9 महीने रहने के बाद धरती पर वापसी की, लेकिन अमेरिका की रिपोर्ट का यह कहना है अक्टूबर 22 में छोड़ा गया ये एक ऐसा सैटेलाइट था जिसके अंदर से कुछ अंतरिक्ष में ऐसी चीज छोड़ी गई जो 2023 में सैटेलाइट ट्रैकिंग रिकॉर्ड से गायब हो गया, लेकिन 2023 मार्च के महीने में दोबारा रडार पर दिखाई दिया था, लेकिन अब फिर से वो चीज गायब हो गई। यानी 100 की बहुत सीधी बात यह है कि अंतरिक्ष में चीन ने अपने सैटेलाइट के जरिए कोई ऐसी रोबोट दिखने वाली या ऐसी कोई खुफिया चीज छोड़ी है जिससे अमेरिका परेशान है और फिलहाल वो रडार पर भी नजर नहीं आ रहा है। वहीं चाइना ने एक प्लान बनाया कि समुद्र में तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा। यह लगभग तैयारी पूरी हो चुकी थी, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार था, लेकिन इसी दौरान रूस और यूक्रेन की जंग में समुद्र के अंदर रूस की गैस पाइपलाइन जो यूक्रेन की तरफ से होते हुए यूरोप के देश में गई थी, उस गैस पाइपलाइन को किसी ने उड़ा दिया। मैं वॉर अपडेट में इस खबर को काफ़ी पहले कवर कर चुका हूं। इस चीज़ को देखने के बाद चाइना ने इस प्लान को कैंसिल कर दिया, ये सोचते हुए कि समुद्र में अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे तैरता हुआ तो उसको भी भविष्य में कोई उड़ाएगा तो काफ़ी नुकसान और ख़तरा पैदा होगा। दोस्तों, इंटरनेशनल प्राइम टाइम में फ़िलहाल के लिए इतना ही, और अगर आप मिडिल ईस्ट रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर मिडिल ईस्ट रिपोर्ट और एक्स्ट्रा रिपोर्ट भी वहीं पर आया करेगी। साथ में आपको जनरल नॉलेज,
इतिहास यानी हिस्ट्री, और तो और फ्रीडम फाइटर। इसके अलावा लेटेस्ट जानकारियां जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई और काफ़ी बड़े बड़े फैक्ट्स और डिफेंस से जुड़ी हुई चीज़ें, इन तमाम एपिसोड को मैं उधर रिलीज़ कर रहा हूं। तो उधर जाइए, उस चैनल को भी देखिए। और ख़ासकर मिडिल ईस्ट रज़ाग्राफ़ी पर नहीं आएगी। आपको मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट जानने और हासिल करने के लिए रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड पर जाना होगा। जय हिंद।